हेलो नमस्कार जय हिंद दोस्तों। तो एक बार फिर से आप सभी का आपके ही इस यूट्यूब चैनल विक्रम पाठशाला पर मैं विक्रम स्वागत करता हूं। तो दोस्तों आज मैं आपके लिए एक वीडियो लेके आया हूं जिसके अंदर हम लैब असिस्टेंट साइंस 2026 भर्ती की बात करेंगे। कंपटीशन ज़्यादा है पर स्मार्ट स्टडी से आप अपना सिलेक्शन कैसे पक्का कर सकते हो इसके ऊपर हम बात करेंगे। डिमोटिवेट आपको नहीं होना है और किस तरीके से मोटिवेशन के साथ आपको अपनी तैयारी को और मजबूत करते जाना है, क्योंकि एग्जाम में अभी 2-3 महीने पड़े हैं। ठीक है, तो उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब, इस वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ शेयर करना, क्योंकि सारी अपडेट भर्तियों की अपडेट है, फॉर्म की है, जो भी है सब अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिलती रहती है। ठीक है, तो चलिए हम बात करते हैं लेबर असिस्टेंट वैकेंसी साइंस की। तो मैं बता दूं कंपटीशन ज़्यादा है, 9.5 लाख के आसपास फॉर्म आए हैं। साइंस की जो भर्तियां हैं उनमें ज़्यादा फॉर्म आए, जियोग्राफी में कम आए, तो हम साइंस की बात करेंगे। ठीक है, साइंस में पद भी ज़्यादा उतने मतलब है नहीं, ठीक ठीक पद है आपके। ठीक है, तो आपको अपना सिलेक्शन जो है मजबूत करना है, तो उसके लिए आपको क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले मैं बताऊंगा किसी के चक्कर में मत पड़ो। टेस्ट सीरीज हो गई आपकी, जो टेस्ट सीरीज लेनी चाहिए, पर मैं ये नहीं कहता हूँ कि मत लो, लेनी चाहिए, पर आपको ज़्यादा फोकस टेस्ट सीरीज पर नहीं होना चाहिए, क्योंकि टेस्ट सीरीज कब लगाई जाती है आपको पता है? टेस्ट मॉक टेस्ट कब लगाए जाते हैं? आपका जो सिलेबस है वो 2-3 बार 4 बार कंप्लीट हो चुका है। मतलब जो पीवाई क्यू है लैब असिस्टेंट साइंस के पुराने पेपर 2016 18 22 वाले जितने पेपर हुए हैं, उनकी जो पीवाई क्यू है, प्रश्न आपको मुंह जबानी याद है, आपने सारे पीवाई क्यू सॉल्व कर दिए हैं। बाकी जितने भी मतलब डीपीपी वगैरह है आपने सॉल्व कर दी हैं, आपके नोट्स आपको एकदम याद है, पेज टू पेज एनसीईआरटी आपको याद है, हर चीज़ आपने पढ़ ली है, मन भर चुका है, सब कुछ पढ़ लिया है। उसके बाद आप टेस्ट लगाने जाते हो, आपका सिलेबस बहुत बार कंप्लीट हो चुका है, आपने रिवीजन कर लिया है, उसके बाद टेस्ट लगाए जाते हैं। अभी आपका एक बार भी सिलेबस नहीं हुआ, 2 बार भी सिलेबस नहीं हुआ, आप हज़ारों रुपए देते हो, टेस्ट सीरीज लेते हो, नंबर कम आते हैं, डिमोटिवेट होते हो, टूटते हो, फिर शुरू करते हो, तो ऐसा नहीं करना है आपको। आपको पहले अपना जो सिलेबस है वो कंठस्थ जिसे कहते हैं, मुंह ज़बानी याद होना चाहिए। ये चीज़ें हैं, मुझे याद है। ठीक है, उसके बाद आप टेस्ट लगाओ, कोई बड़ी बात नहीं है, आराम से टेस्ट लगाओ। ठीक है, वहाँ पर आप अपना आंकलन कर सकते हो कि हाँ, एनालिसिस कर सकते हो कि मैंने इतना पढ़ा पर याद क्यों नहीं हुआ। ठीक है, सबसे पहले आपको किसी के चक्कर में मत पड़ना है, आपको सिर्फ अपना सिलेबस कंप्लीट करना है। सिलेबस कंप्लीट करने के बाद पीवाईक्यू साथ साथ में करते रहो। जैसे आपने बायोलॉजी पढ़ी 2 घंटे, तो 1 घंटा उसके पीवाईक्यू देखो, एनालिसिस करो कि प्रश्न कैसे आए थे, इस बार कैसे आ सकते हैं, पेपर पैटर्न चेंज हुआ है तो कैसे बन सकते हैं। केमिस्ट्री जैसे पढ़ी 2-3 घंटा, उसके बाद 1 घंटा आप उसके पीवाईक्यू देखो, पुराने पेपर सॉल्व करो, और कैसे प्रश्न बन सकते हैं, जहाँ से आपने कोर्स लिया होगा पहले, डीपीपी वगैरह होगी, कुछ क्वेश्चन बैंक होंगे आपके पास, तो क्वेश्चंस को देखो, उन्हें सॉल्व करो। ऐसे पढ़ना है, साथ में आपको प्रश्न सॉल्व करते जाना, प्रैक्टिस भी होनी चाहिए और रिवीजन भी होना चाहिए। फिर एक बार आप आराम से सब कुछ लाइन टू लाइन पढ़ो, उसके बाद थोड़ा फास्ट रिवीजन करो, शॉर्ट नोट्स बनाओ, पीवाईक्यू सॉल्व करो, जो प्रश्न समझ में नहीं आए हैं उनकी एरर नोटबुक बनाओ अलग से। ठीक है, तो इस तरीके से आपको पढ़ना है। उसके टेस्ट सीरीज आपको सिलेबस कंप्लीट होने और मुख्य ज़बानी याद होने के बाद ही लेना है। कई लोग आते हैं अपनी दुकान चलाने के लिए, टेस्ट सीरीज, ये गिफ्ट मिलेगा, ये टेस्ट दो, इतने टेस्ट आपको फ्री मिलेंगे, ये मिलेगा, वो मिलेगा, ये टैबलेट मिलेगा, मोबाइल, जो भी है डिंगना पूछना, हमको ध्यान नहीं देना है। हमको बस अपनी थ्योरी, अपनी तरीक अपने जो मेरे बलबूते पर आपको पढ़ाई करनी है। ठीक है, आपको ये होना चाहिए, मैं मेहनत करूँगा, फुल मेहनत करूँगा, कुछ कमी नहीं रहनी चाहिए मेरे तरफ से, एक भी परसेंट 1% भी कमी नहीं रहनी चाहिए। सिलेबस मैं पूरा पढ़ूंगा, पीवाईक्यू लगाऊंगा, डीपीपी सॉल्व करूंगा, फिर टेस्ट दूंगा। ये सब चीज़ करने के बाद आप एग्जाम में बैठते हो तो आप अंदर से संतुष्ट होते हो कि मैंने कोई कमी नहीं रखी पढ़ाई के अंदर, मैंने अपना 100% दिया, पूरी मेहनत की। अब सिलेक्शन ऊपर वाले के हाथ में है, मैंने मेरी जितनी भी मेहनत हो सकती थी पूरी मेहनत की है, रिजल्ट भगवान के हाथ में है। बस इस तरीके से आपको पढ़ाई करनी है, ये आपका जो मोटो होता है ये रखना है आपको, बस मैं मेहनत करना जानता हूँ और पूरी मेहनत करूँगा, उसके अलावा रिजल्ट ऊपर वाले के हाथ में है बस। अगर आप पढ़ाई नहीं करते हो, पीवाईक्यू सॉल्व नहीं किए, डीपीपी नहीं की, टेस्ट बाद में आपने टेस्ट नहीं दिए, सिलेबस कंप्लीट होने के बाद में रिवीजन ही नहीं किया, एक बार थ्योरी पढ़ ली छोड़ दिया, तो इस तरीके से पढ़ाई नहीं होती। फिर आप अंदर से कोसोगे खुद को कि मैंने क्यों कमी रखी। अगर मैं इतना एग्जाम देने के बाद आप जब आंसर की मिलाओगे और प्रश्नों को देखोगे ना, तब आपको ऐसा लगेगा यार थोड़ा और पढ़ लेता तो हो जाता, थोड़ा सा और ये पढ़ लेता तो हो जाता। ऐसे आपको नहीं रखना है, आपको अपना सिलेबस कंप्लीट करना है, 2-3 बार रिवीजन करना है, पीवाईक्यू डीपीपी सब सॉल्व करने के बाद आपको किसी अच्छे संस्थान या कोचिंग की आपको टेस्ट सीरीज लेनी है। ठीक है, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, एग्जाम से पहले टेस्ट सीरीज आपको किसकी लेनी चाहिए, ऑफलाइन या ऑनलाइन। ठीक है, वो बात करेंगे। तो इस तरीके से आपको स्मार्ट स्टडी करनी है। ठीक है, ज़्यादा मतलब आपको सोर्सेज में ज़्यादा नहीं पढ़ना है, एक जो बुक ले ली है, रिवीजन आपके जो नोट्स हैं उनमें से करो, ज़्यादा के चक्कर में आपको नहीं पढ़ना है। ठीक है, ज़्यादा वाला बार बार रोया है। ठीक है,
जिसने अच्छा एक बार एक सोर्स से पढ़ाई की है वो हमेशा खुश रहा है और आराम से उसने पढ़ाई की है, किसी के चक्कर में नहीं पड़ा है। तो ठीक है, तो इस तरीके से आपको तैयारी करनी है और कुछ भी डाउट हो कमेंट कर देना, हठात रिप्लाई मिल जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।